फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास वर्मा और मैं आईए के लिए क्लासेस लाया हूँ इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और फॉर द बिजली विभाग में जो भर्ती हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो बेसिक लेक्चर होगा वो होगा कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड। कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें क्या डेफिनेशन है, किस किस ने क्या डिज़ाइन किया और कब कब जो जनरेशन में लैंग्वेजेस आई, तो जनरेशन उसके टाइप और क्लासिफिकेशंस के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक्चुअल में क्या मशीन है? कंप्यूटर इज ए मशीन दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस। इन कंप्यूटर का मेन काम क्या है? दैट इज परफॉर्म द कैलकुलेशन वो किसी भी टाइप की हो सकती है वो मैकेनिकल हो सकता है वो लॉजिकल हो, और इसके अलावा जो कंप्यूटर में जो वो है, तो हम यहाँ पे परफॉर्म द मैथमेटिकल एंड द लॉजिकल कैलकुलेशंस। कंप्यूटर इज ए मशीन दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन परफॉर्म द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। मैथमेटिकल मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शंस, और लॉजिकल मतलब कि ग्रेटर देन, लेस देन, और लॉजिकल साइंस एंड और समथिंग। देन ऑपरेशन एक्सेप्ट। ऑपरेशन में क्या करता है? डेटा एक्सेप्ट करेगा, मतलब इनपुट होगा, डेटा रिट्राइव करेगा, कोई आउटपुट होगा, उसका प्रोसेस करेगा, स्टोर करने का काम ये होता है इसका। उसके बाद हम देखते हैं, हम जानते हैं कि कंप्यूटर का सबसे पहले जो क्रांति आई वो चार्ल्स बेबेज की वजह से आई, तो उनको एक तरह से हम वो इसके फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन। इन्होंने एक और मशीन जनरेट करी थी, उसका नाम था जो एक तो थी डिफरेंस इंजन और एक थी एनालिटिकल इंजन। ये दो मशीनें उन्होंने बनाई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये कुछ सम फैक्ट्स हैं किस किस ने क्या बनाया था। जैसे कि अगर देखें हम डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने भी बताया। एनालिटिकल इंजन जो बनाया था वो भी इन्होंने बनाया था। जो डिफरेंस इंजन है उसे हम फर्स्ट मैकेनिकल जो कैलकुलेटर है वो बोलते हैं, मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर जिसे बोलते हैं वो है एनालिटिकल इंजन। तो ये एक जनरल पर्पज कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, और डिफरेंस इंजन था वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उसके बाद कोनराड जूस ने जो बनाया वो Z1 था, फर्स्ट फ्री प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, वर्ल्ड फर्स्ट फ्री प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। मार्क 1 था, वो भी कोनराड जूस ने बनाया था, फर्स्ट फ्री प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। उसके बाद वो वर्ल्ड का था, ये फर्स्ट फ्री प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो ये लिली मार्क 1। उसके बाद बना था ENIAC आया था, जो फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये भी कई बार पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, क्योंकि इसमें वर्ड है। उसके बाद जो प्रोग्राम स्टोर करना था वो था वॉन न्यूमैन का एडसक था जो ये बनाया था। उसके बाद बाइनरी सीरियल नंबर पे था, फिर यूनिवाक आया, और कमर्शियल यूज़ के लिए के यूनिवाक था। चिपाई इंटेल 4 बिट का प्रोसेसर था। उसके बाद कमर्शियल पर पर्सनल कंप्यूटर जो आए वो एप्पल ने लॉन्च किए थे। लीसा लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे ये डिपेंडेंट था। उसके बाद आया एरपानेट। जो एरपानेट था ये एक्चुअली से सबसे पहले जो नेटवर्क था वो इन्हीं का था, वो जो TCP IP पे बेस्ड था। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इसमें यूज होता था। फर्स्ट नेटवर्किंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल स्यूट जो TCP IP पे बेस्ड था।
जो यूएस डिपार्टमेंट के रिलेटेड किया गया था पहले। और जो नेक्सस ब्राउज़र, टिम बर्नर्स-ली फर्स्ट ब्राउज़र था जो वर्ल्ड वाइड वेब लेटर नेम्ड नेक्स फर्स्ट कॉमनली अवेलेबल वेब ब्राउज़र विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाच। अगर पहला ब्राउज़र पूछे तो नेक्सस नेक्सस था, नेक्सस वर्ल्ड वाइड वेब जिसे बोलते हैं अपन, वही था। उसके बाद जो ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें आया वो था अरवाइज। पहली सोशल नेटवर्किंग जो साइट थी वो थी 6degree ने बनाया था सोशल मीडियाज़। ये कुछ फैक्ट थे जिनको आप याद रख लीजिए, अब इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं जनरेशन्स में क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो अब तक 5 जनरेशन कंप्यूटर की आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, इनका पीरियड याद रखें, 1956 से लेकर 63। और थर्ड थी 1964 से 1971, और फोर्थ थी 1971। और प्रेजेंट और आगे जो चल रही है 5th जनरेशन चल रही है। उसके बाद क्या क्या उसमें सर्किटरी यूज हुए। पहले में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में हुआ ट्रांजिस्टर, फिर थर्ड में IC आई, और फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो जैसे माइक्रो प्रोसेसर वो आए फोर्थ में। उसके बाद अल्ट्रा जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है वो आई, USL। तो ये टेक्नोलॉजी सर्किटरी से रिलेटेड। उसके बाद मेमोरी कैपेसिटी पे आते हैं। सबसे पहले बहुत कम कैपेसिटी होती थी मेमोरी की, 20। फिर सेकंड में आई 128, थर्ड में आई 1 MB, फोर्थ में सेमीकंडक्टर और वेरी हाई माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। फिर VLSI और ULSI। प्रोसेस स्पीड की बात करें तो सबसे अभी वेरी फास्ट है, बाकी आप देख IMPS में है। पहले IPS में आता था, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में होता था। फिर थर्ड में IMPS में आया 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड थर्ड में। फिर लैंग्वेज की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा जाता है। पहले मशीन लैंग्वेज होती थी, असेंबली लैंग्वेज। फिर सेकंड में आई हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्टन आई, कोबाल आई, और जो एल्गोल के रिलेटेड वाई जो एल्गोरिथम से रिलेटेड थी, C और C++। जावा थर्ड में आई थी, फोर्थ में। C++ के बाद 4th जनरेशन में आई थी। उसके बाद अब जो आई है वो ये न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। फिर जैसे कि आप अगर बात करें कंप्यूटर्स कौन कौन से आए थे, यूनिवाक और एडवाक जो कंप्यूटर है वो आए थे। यूनिवाक हमने पढ़ा था अभी, मोल्सी और इकार्ट ने जो बनाया था फर्स्ट जनरेशन जो पर्पज कंप्यूटर था कॉमर्शियल यूज़ का वो। और एडवाक जो आया था वो बाइनरी सीरियल नंबर पे बेस्ड था, और एक फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोग्राम स्टोर करने वाला था वो फर्स्ट जनरेशन में काउंट होता है। उसके बाद IBM के आए थे। फिर IBM के 360 सीरीज जो 1900 सीरीज़ के आए थे। उसके बाद पेंटियम सीरीज़ के 4th में आए थे। मल्टीमीडिया और सिमुलेशंस के आए थे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक के रिलेटेड जो है वो 5th जनरेशन में आई थी। तो ये कुछ जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिक, आप इसको एक बार ओवरव्यू कर जाना। बेसिक तो क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में अगर देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया हुआ है। कंप्यूटर्स को अलग अलग उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके यूज़ और उसके मेथड के अकॉर्डिंग यूज़ किए गए। तो हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड, साइज और साइज और कैपेबिलिटी, पर्पस। अगर कंप्यूटेशन मेथड की बात करते हैं तो इसको डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड में डिवाइड किया गया साइज़ के अकॉर्डिंग, और जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको सुपर, मैनफेब और माइक्रो मिनी में डिवाइड किया गया। पर्पज में जनरल पर्पज और स्पेसिफिक में डिवाइड किया गया।
अगर हम मेथड की कोडिंग देखें तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर से पहले इलेक्ट्रिक वोल्ट के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है ना, इलेक्ट्रिक वोल्ट, उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल काम करते हैं। जैसे कि हम थर्मामीटर की बात करें, ऑल्सो एनालॉग कंप्यूटर। थर्मामीटर क्या है? ये एक तरह से जो इलेक्ट्रिक वोल्ट पे काम करते हैं। जो डेटा है वो किसने बनाया था? लॉर्ड केल्विन ने बनाया था। उसके बाद डिजिटल आए, जिसमें डेटा एक्सेप्ट और प्रोसेस होता था, नंबर्स एंड ऑल द कैरेक्टर्स को बाइनरी कोड 0 और 1 में यूज़ होता था। उसके बाद हाइब्रिड में इन दोनों का यूज़ किया गया, और हाइब्रिड इन द जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है हमारा, उसमें यूज़ होता है। साइज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। जैसे हम जो जनरली घर में यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो वो सब ये उसके रिलेटेड है। मतलब ज़्यादा खर्चा, जैसे नॉर्मल अपने कंप्यूटर देखें वो सब माइक्रो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप और ये मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि आपके मतलब कि ज़्यादा नहीं, इसमें क्या होता है कि आपके जैसे कि पावरफुल कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा पावरफुल बोल सकते हैं। हायर मेमोरी प्रोवाइड द फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, लार्ज स्टोर कैपेसिटी, और माइक्रो कंप्यूटर्स थोड़ी सी ज़्यादा यूज हो सकता है इसके सर्वर के जैसे यूज़ करके, और जो जैसे हम बैंक वगैरह में यूज़ करते हैं ना, या फिर तो उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन फ्रेम में बात करते हैं तो वेरी हाई मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड यूज एज ए सर्वर। जो मिनी कंप्यूटर में जो सर्वर जिस कंप्यूटर को बनाया जाता है उसको हम मेन फ्रेम बोल सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी मेमोरी होती है और बारह थाउजेंड्स ऑफ यूज़र का डेटा वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टाइप एप्लीकेशन होता है, कैन बी यूजफुल। जैसे कि हम कोई स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं, कोई वेदर फोरकास्टिंग, या फिर कोई देख सकते हैं जो टेररिस्ट अटैक से संबंधित कुछ भी हो रहा है, तो वो सब सुपर कंप्यूटर से। अभी कोरोना के टाइम पे भी कैलकुलेशन हुआ था वैक्सीनेशन रिगार्डिंग, और ये सब जो गणना होती है ना, बहुत जो वैक्सीनेशन डिज़ाइन के रिगार्डिंग, तो कोई कैलकुलेशन होती है, जो साइंटिफिक रिसर्च चलती है, तो सुपर कंप्यूटर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। डेफिनेशन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू जनरल पर्पज कंप्यूटर्स, और जो स्पीड होती है इसकी, जैसे मैनली फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड होती है, जो फ्लॉप्स पे बात करते हैं। लेकिन अभी जो है वो क्या हुआ, इसमें पेटा प्लॉट्स पे काम करने लगा है। अब जो है 2017 के बाद 10⁻17 फ्लॉप्स पे यह काम कर रहा है। और बेस अब जनरली ये लाइनक्स पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे होते हैं, क्योंकि लाइनक्स एक सिक्योर सिस्टम होता है, इसलिए जनरली इनको लाइनक्स पे ही अब डिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो 1960, वो मतलब सबसे जो 1960 में आया था, वो सिमर क्रे के द्वारा डेवलप किया था। CDC कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन में ये थे जब इन्होंने डिज़ाइन किया था। उसके बाद चाइना का देखे तान्याहू लाइट, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड में। अभी का लेटेस्ट नहीं है, बट ये था चाइना का ये कंप्यूटर। आप याद रखिए, मैं अभी लेटेस्ट जो भी सुपर कंप्यूटर हैं सारे रेटेड कौन से किस सीरीज़ पे हैं, उसकी एक वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको सारा टॉप मोस्ट जो भी रिलेटेड जो करंट जो IT से रिलेटेड हैं वो सारे आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें आपको मैं ये बता दूँगा। अभी नाम रख लीजिए तान्याहू, चाइना का है। परम जो 8000 है, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो सीडैक पुणे में 1998 में डिज़ाइन किया गया था। ससरा टी इंडियाज़ फास्टेस्ट कंप्यूटर कंसिडर किया जाता था, जो IIS के द्वारा बेंगलोर में है।
उन्होंने डेवलप किया था। सर्वर क्या होता है, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जिससे हम अदर प्रोग्राम या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अभी बताया था आपने, पीछे मैंने अभी दिखाया था। वर्क स्टेशन यूजुअली यूज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे काफ़ी वर्क स्टेशन बैंक में होते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस आर द कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन फॉर स्पेसिफिक, जैसे आपका कोई भी फोटोग्राफी, प्लेइंग म्यूज़िक, तो कोई भी एक एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर काम करता है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, तो क्या हुआ एप्लीकेशन है, तो पर्टिकुलर काम करने के लिए काम होता है। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है कि एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड फंक्शंस करता है। कोई मतलब कोई बड़े कॉर्पोरेशन की मशीन लगी, उसका पर्टिकुलर काम ये है कि ये स्क्रीन को रीड करना, तो वो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड काम हुआ जिसमें एक चिप लगाई होती है, उसे एम्बेडेड सिस्टम उसमें प्रोग्राम किया होता है, तो उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। तो मैं यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि अभी लेक्चर कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ तक है। बाकी जो और चैप्टर हैं उसके मैं थोड़ा डिटेल स्टडी करूँगा। उसमें जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार और वीडियो लेके आने वाला हूँ सुपर कंप्यूटर के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो सारे मैं डिटेल से एक आपको बना के बताऊँगा कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स for watching my video and support me or grow my channel. Thanks.